तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। मतलब आपके पास क्या है, इस तरीके का एक धागा है। इस धागे से आपको वर्ग बनाना है, इसी धागे से आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है और इसी धागे से समषटभुज बनाना है। ठीक है, अब इस धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, तो प्रत्येक की भुजा क्या होगी, मतलब ये जो धागा है कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। ये जो हमारा पास धागा है कितने का है, 30 सेंटीमीटर का है। इस 30 सेंटीमीटर से आपको वर्ग बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, समषटभुज बनाना है। हमें पता क्या करना है, इनकी भुजा पता करनी है, ये 30 सेंटीमीटर के धागे से। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, जो कुल लंबाई दी गई है यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। कुल लंबाई ही हमारी क्या होती है, परिमाप होती है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि धागे की कुल लंबाई, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, परिमाप, परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, अब किसका परिमाप, वो जैसे जब वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, त्रिभुज की बात करेंगे त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, समषटभुज की बात करेंगे तो समषटभुज के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, अब ये हमारी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। तो ये बात हमने क्लियर कर दी, इससे पता चल गया कि हमको पता है कि कुल लंबाई ही हमारी परिमाप होती है। अब हम करेंगे अपना ए वाला क्वेश्चन, जहाँ पे इन्होंने कहा है एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तब भुजा हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि वर्ग बनाने के लिए मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक इस धागे से एक वर्ग बना दिया। ठीक है, अब वर्ग बना दिया तो इसकी कुछ भुजा भी तो आई होगी, मान लो ए भुजा आई है। ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक वर्ग। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है क्या, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे में भुजा, यही होता है ना। पर इन्होंने देकर क्या रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो देके रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमने 4 गुणे भुजा को 30 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया। चाहे तो आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो नीचे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 4 गुणे भुजा जो है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब इससे हम भुजा निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हमारा भुजा जो है इसके साथ गुणा में है। अब 4 को हम उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएंगे, बटा में हो जाएगा। तो 30 के बटे में ये 4 चला जाएगा। अब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, काटेंगे पीटेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे काटा पीटा जाता है तो हम आपको साइड में यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 4 से 30 को भाग करेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 5 2 बच गया हमारा, दशमलव लगाया, 0 हुआ, 4 पंचे 20। ठीक है, और 20 जो है वो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो मतलब 7.5 आ गया, कितना आ गया, 7.5 आ गया। अब यही 7.5 हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारा सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में आ गया, तो वर्ग की भुजा। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल के आ गया है। बस इस क्वेश्चन में मतलब पहले वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम आपको ऐसे एक आकृति बना के दिखा देते हैं। तो ये क्या है, समझ लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ए है तो ये भी ए होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप।
ठीक है। फॉर्मूले से बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे में भुजा हो जाएगा, 3 भुजाएं हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, 3 गुणे भुजा, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर थी, तो हमारा क्या हो जाता, आ, क्या बोलते हैं, 4 गुणे भुजा। ठीक है, और चाहे तो एक बात और लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अ, वर्ग, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे डैश लगा दो, यहाँ पे लिख दो वर्ग का परिमाप। ठीक है, यहाँ पे लिख दो जो कि वर्ग का दिया परिमाप, परिमाप, ये लाइन बढ़ा सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि ये आपने बराबर कैसे किया है। ठीक है, हालांकि ऊपर लिख दिया है लेकिन फिर भी ठीक है, ये तो आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो समबाहु त्रिभुज का दिया परिमाप। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 सेंटीमीटर दे के रखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए जो हमारा 3 गुणे भुजा जो है वो बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के। सेम वही प्रोसेस हमें करना है, भुजा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 30 के अपॉन में हमारा 3 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में था, बराबर के इधर जाते ही भाग में हो गया, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दामन 30, तो हमारा 10 आ गया। सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या था हमारा, समबाहु त्रिभुज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। बस हमारा आंसर जो है वो निकल के आ चुका है। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट भी हो गया। आगे चलने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। भाई ये स्पेशली क्लास 6 का चैनल है, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपके अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, और नई वाली जो एनसीईआरटी आई है वो भी क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं। अगर आपको छोटे मोटे टॉपिक्स जो होते हैं मैथ्स के, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग लासा मासा दशमलव वाली चीजें, ये समझ में नहीं आती हैं, तो हम यहाँ पे डेली लाइव क्लास शाम शाम को होती है 7:30 बजे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप पढ़िए। ठीक है, तो आपके सारे भी जो भी डाउट है लाइव पूछिए और अपने डाउट्स को दूर करिए। ठीक है, और ये हमारा ऐप है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, नहीं तो प्ले स्टोर में जाकर जोजस स्टडी डालेंगे और इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो ये काम भी आपको करना है। अब हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, ये बोला गया है एक समषटभुज। ठीक है, समषटभुज क्या होता है, वही हम यहाँ पे आकृति जो है थोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आता नहीं है इतना, ओरली बना लेते हैं। ठीक है, समषटभुज क्या होता है, इसमें 6 समान भुजाएं होती हैं, समषटभुज में 6 समान भुजाएं होती हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, एक समषटभुज बनाया है, ये हो गया हमारा समषटभुज। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो मान लेते हैं इसकी भुजा जो ए है, तो सारी ही भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने समषटभुज बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम षटभुज का दिया परिमाप। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, जो कि तीनों के लिए है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समषटभुज का परिमाप, जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 6 भुजाएं, 6 भुजाएं समान, तो 6 गुणे भुजा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः में हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 गुणे भुजा जो है हमारे, ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी बराबर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर के। तो इसलिए हमारी भुजा क्या निकल के आएगी, ये भुजा का जो 6 है, ये 6 जो है बराबर के उधर जब जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो हमारा 5 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे सम
षट भुज की भुजा क्या निकल के आई है? 5 सेंटीमीटर। बस इतना ही हमको करना था और क्वेश्चन को हमने कर दिया। तो क्वेश्चन जो है फाइनली हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। उम्मीद क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।